हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। आइए हम जानते हैं इम्पोर्टेंट नर्सिंग क्वेश्चन पार्ट 5 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा वो आप लोग को मिल सके। चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला है, हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ए नर्व, बी ब्लड, सी लिम्फ एंड डी मसल्स। मतलब इसका मतलब ये है कि हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पूरे बॉडी पार्ट में वो किसके थ्रू होते हैं। ये नर्व जो होता है ये एक केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बंडल ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं या तो एक्सोन्स भी बोलते हैं। इसमें जो होता है नर्व में ट्रांसमिट होता है क्या, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, जिससे जो भी हम लोग के मैसेज हैं वो पूरे बॉडी के थ्रू ब्रेन में जाता है। एंड बी है ब्लड जो बना रहता है हमारा लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म का बना होता है। ये दो पार्ट में होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट में। एंड लिक्विड जो बना होता है वो प्लाज्मा से बना रहता है, वाटर से बना होता है, सॉल्ट से बना होता है एंड प्रोटीन से बना होता है। एंड जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स पार्ट, वो जो होता है RBCs, WBC एंड प्लेटलेट से मिलके बना होता है। जिसका जो RBS होता है मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें से जो O2 होते हैं वो लंग के थ्रू टिश्यू में और ऑर्गन्स में जाते हैं, जिसे हम लोग एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एंड WBCs जिसका ये लिम्फ ये वाइट फ्लूइड के समान स्ट्रक्चर होता है, वाइट फ्लूइड ही होता है जिस स्पेशली लिम्फोसाइट से बना होता है, इसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड अगला है प्लेटलेट जो होता है वो उसे थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है, मतलब क्लोटिंग में काम करता है, ब्लड क्लोटिंग में। तो इसमें आप समझ ही गए हैं, जैसे हम लोग डायबिटिक चेक करते हैं तो हम लोग डायबिटिक चेक करते हैं तो किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू करते हैं। जो डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होता है तभी डायबिटिक होता है। तो जो इंसुलिन है ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स है। तो इसका जो आंसर है वो है ब्लड। अगला क्वेश्चन है, डिफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक इन फूड कॉजेस सिंपल गोइटर। A सोडियम, B आयरन, C आयोडीन एंड D कैल्शियम। तो इसका आंसर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, कॉर्टिसोन इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ। कॉर्टिकोजोन जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में जो यूज होता है, इफेक्टिव ड्रग जो यूज होता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है। एक है A है हाई ब्लड प्रेशर, B है आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस एंड C है आर्थराइटिस एंड D है डायबिटीज। जो हाई ब्लड प्रेशर जो जिसे हम लोग BP कहते हैं, हाइपरटेंशन, वो है। एंड B है आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस जो बना होता है फैट्स से, कोलेस्ट्रॉल से एंड अदर सब्सटेंस जो बना होता है जो आर्टरी के अंदर होता है। एंड आर्टरी का जो वॉल है, ये जो आर्टरी का वॉल है ऐसे, तो उसमें ये बिल्डअप होते जाता है, बनते जाता है एंड ये रास्ता को बंद कर देता है। इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एंड आर्थराइटिस जो है ये एक मेजर जॉइंट पेन है जिसकी वजह से पेन होता है, जॉइंट जो है स्टिफनेस हो जाता है और ये ज़्यादातर बुजुर्गों में पाया जाता है। ये एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है जो हमारे जॉइंट में होता है। एंड डायबिटिक जो डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है, जिसे हम डायबिटिक बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। अगला है डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन
adults leads to a condition called A. tetany, B. cretinism, C. myxoedema and D. ग्रेविस डिसीज़। ये जो टेटानी होता है वो इन्फेंट में होता है, फीटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो नर्व को अफेक्ट करता है। इसे हम रोक सकते हैं अगर वैक्सीन लगा ले तो, ये वैक्सीन से इजीली रोका जा सकता है। अगला है क्रेटिनिज्म। ये जो होता है ये सीवियर फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। ये जो होता है डिफिशेंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स की होता है, ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा होता है। एंड अगला है माइक्सोएडेमा। माइक्सोएडेमा जो है ये एडवांस टाइप का हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये इसलिए होता है कि जो हमारा बॉडी है वो जितना थायराइड हार्मोन चाहिए उतना थायराइड हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पाता है, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अगला है ग्रेविस डिसीज़। ये जो डिसीज़ होता है ये होता है कि जो थायराइड है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये डिसीज़ होता है। इससे जो ग्लैंड होते हैं थायराइड ग्लैंड वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का हो जाते हैं। ये अंडर एज ऑफ 40 के आसपास होता है। तो इसका जो आंसर है वो है माइक्सोएडेमा। अगला है द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज ए वेसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एंड्रोजन एंड डी एस्ट्रोजन। वेसोप्रेसिन जो है ये इसे एंटीडायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अगला है ऑक्सीटोसिन। ये है न्यूरोट्रांसमिटेड ड्रग है जो चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इन्वॉल्व होता है, इसे लव ड्रग भी बोलते हैं। एंड्रोजन है वो जो डेवलपिंग एंड रेगुलेशन ऑफ मेल हार्मोन्स को करता है। एंड मतलब ये मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है। एंड एस्ट्रोजन है फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप और रेगुलेट करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। अगला है द आउटर लेयर ऑफ द आईबॉल इज ए स्क्लेरा, बी कोरोइड्स, सी रेटिना एंड डी कंजक्टिविटा कंजक्टिवा। जो इसका आउटर लेयर है, आई का आउटर लेयर कौन सा होता है, स्क्लेरा, कोरोइड्स, रेटिना या कंजक्टिवा। ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा ये जो वाइट पार्ट जो होता है अपने आई में उसे स्क्लेरा बोलते हैं। कोरोइड जो है वो मिडिल लेयर है आई का। एंड जो इनर लेयर है वो है कंजक्टिवा। एंड रेटिना इसे मिडिल लेयर भी बोलते हैं। एंड जो रेटिना होता है वो रेटिना जो है वो फोकस करता है और लाइट को कन्वर्ट करता है न्यूरल सिग्नल में, ताकि जो सिग्नल है उसे ब्रेन तक पहुंचा सके। तो जो इसका आंसर है वो है कंजक्टिवा। आउटर लेयर कंजक्टिवा है। तो अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ए मेलियस, बी इनकस, सी स्टेपिस एंड डी स्टेरनम। ये तीनों जो हैं ये तीनों जो हैं ये ईयर के पार्ट हैं। एंड स्टेरनम जो है ये हड्डी है अपने जो चेस्ट में पाया जाता है, जो मिड रिब्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर है स्टेपिस। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल नर्व सिस्टम इंक्लूड्स, मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। ए द ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व, बी द क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल कोड, सी द स्पाइनल नर्व्स एंड ब्रेन, डी द स्पाइनल नर्व्स एंड ब्रेन। सी एंड डी दोनों सेम टाइप हो गया है। तो इसका आंसर है द स्पाइनल नर्व एंड ब्रेन।
अगला है शॉर्ट साइटेंस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्चुअल विथ लेंस, ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी सिलेंड्रिकल एंड डी ओपिक। मतलब हम शॉर्ट साइटनेस मतलब दूर की नज़र जो कमज़ोर होती है उसे हम किस लेंस से दूर कर सकते हैं। ए है कॉनकेव, कॉनकेव को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, एंड कॉन्वेक्स है वो फार साइटनेस मतलब दूर की जब दिखाई नहीं देता तब के लिए होता है। एंड जो सिलेंड्रिक होता है, सिलेंड्रिक लेंस, वो होता है ग्रेटेस्ट एंड वीकेस्ट पावर ऑफ द आई, मतलब जो बहुत कम दिखाई देता है या पावर बहुत कम होता है उनके लिए इसको यूज किया जाता है। एंड ओपेक होता है या अपारदर्शी होता है। तो इसका आंसर है शॉर्ट साइटनेस का कॉन्वेक, जो पास की नज़र को जो प्रॉब्लम होता है उसे दूर करता है। अगला है लेबर टेक प्लेस आफ्टर डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ए 300, बी 280, सी 365 एंड डी 240। जैसे हम लोग ईडीडी निकालते हैं किसी का, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो एलएमपी होता है उसमें हम लोग 9 मंथ प्लस करके 7 डेज और कर देते हैं। तो उसी प्रकार है 9 मंथ को अगर हम लोग करेंगे 30 के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी ये होता है 9 या 27 मतलब 270 डेज। एंड जो +7 करेंगे तो जो होता है 277। एंड इसमें से कुछ मंथ 31 के तो होंगे ही, तो ये अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास आता है। तो ये होता है 280, आंसर इसका 280 है, इसका 280 है। तो अगला क्वेश्चन है साइंस ऑफ ट्रू लेबर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा साइन है जो ट्रू लेबर को दर्शाता नहीं है। ए पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बी डायलिटेशन ऑफ द ओवेस एंड सी फीटल मूवमेंट एंड डी सो। तो जो सो होता है ये होता है कि जो म्यूकस होता है वो लेबर से पहले आना जो आता है स्टार्ट होता है उसे सो बोलते हैं। एंड फीटल मूवमेंट जो फीटल मूवमेंट करता है उसे बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है फीटल मूवमेंट। तो अगला क्वेश्चन है साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जो प्लेसेंटा जो एक सेपरेट होता है उसका साइन कौन सा नहीं है। ए लाइटनिंग ऑफ द कोड at vulva, B gush of blood is seen, C fundus rises up to umbilicals and D temperature rises। तो इसका आंसर है टेम्परेचर राइजेस। एंड अगला क्वेश्चन है अ 30-year-old मेल फ्रॉम हाइती is brought to the emergency department in sickle cell crisis. What is the best position for this client? A side laying with knees flexed, B knee chest, C high fallers with knees flexed and D semi fallers with legs extend on the bed। मतलब एक 30 ईयर का जो मेल लाए हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो सिकल सेल से पीड़ित है, उसका जो बेस्ट पोजीशन होगा वो क्या होगा। एक साइड लेइंग विथ नी फ्लेक्स्ड, साइड लेइंग लेटा हुआ है एंड नी फ्लेक्स्ड है मतलब सीधा है। नी चेस्ट मतलब सीना और चेस्ट जुड़ा हुआ है, नी चेस्ट। हाई फोलर्स विथ नी फ्लेक्स्ड, हाई फोलर्स पोजीशन में है और नी जो है फ्लेक्स्ड है। एंड सेमी फोलर्स विथ लेग्स एक्सटेंड ऑन द बेड, मतलब सेमी फोलर लेटा हुआ है एंड उसका जो पोजीशन है लेग का वो बेड में है, लंबा है मतलब लंबा रखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है सेमी फोलर्स विथ लेग्स एक्सटेंड ऑन द बेड।
अगला क्वेश्चन है 25-year-old मेल इज एडमिटेड इन सिकल सेल क्राइसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ फॉर दिस क्लाइंट। मतलब जो 25 ईयर का जो क्लाइंट है सिकल सेल से एडमिट है, तो उसके लिए सबसे हाईएस्ट प्योरिटी वाला जो वर्क रहेगा वो कौन सा होगा। ए, टेकिंग आवरली ब्लड प्रेशर विथ मैकेनिकल कप, बी, इंकरेजिंग फूड इनटेक ऑफ एटलीस्ट 200 ml per hour, and C, position in high pollers with knee gauge raised and administering Tylenol as ordered। बी जो है इसका आंसर है, इसका जो आंसर है ये बी है। इसलिए पानी पीने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि बॉडी हाइड्रेट हो, हाइड्रेट रहता है बॉडी, तो फिर ये जो होता है वेसोओक्लूसिव क्राइसिस से प्रिवेंट करता है, ये पेन क्राइसिस से प्रिवेंट करता है, स्ट्रोक से प्रिवेंट करता है, एंड जो इन्फेक्शन होता है उससे भी दूर करता है। जो वेसोओक्लूसिव क्राइसिस जो होता है, जो वैसो ओक्लूसिव मतलब ओक्लूसिव जो होता है, इसमें क्राइसिस में जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो सिकल्ड आरबीसी की वजह से ब्लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इंजरी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो ऑर्गन का सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। इसे हम वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस कहते हैं। तो इसका आंसर है बी, encouraging fluid intake of at least 200 ml per hour। अगला है द नर्स इज कंडक्टिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ आ क्लाइंट विथ विटामिन B12 डिफिशियंसी, विच फाइंडिंग reinforces the diagnosis of B12 deficiency। A, enlarged spleen, B, elevated blood pressure, C, ब्रेडिकार्डिया, एंड डी, बीफी टंग। तो इसका जो आंसर है वो है बीफी टंग। तो ये टंग का जो मतलब है वो जीभ होता है, तो जीभ में जो है ना रेड कलर का पैचेस टाइप से हो जाता है, उसे हम बीफी टंग बोलते हैं। तो इसका आंसर है डी, बीफी टंग। इसका अगला क्वेश्चन है द बॉडी पार्ट दैट वुड मोस्ट लाइकली डिस्प्ले जॉन्डिस इन द डार्क-स्किन्ड इंडिविजुअल इज द ए, कंजक्टिवा ऑफ द आई, बी, सोल्स ऑफ द फीट, सी, रूफ ऑफ द माउथ, एंड डी, साइंस। मतलब इसका आंसर है सी, रूफ ऑफ द माउथ। अगला क्वेश्चन है अ 4 month old इज brought to the well baby clinic for immunization. In addition to the DPT and polio vaccine, the baby should receive A, hib titer, B, mumps vaccine, C, hepatitis B vaccine, and D, MMR। तो इसका आंसर है वो है हिब टाइटर। अगला है द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड नेक्सियम, तो इसमें प्राजोल फॉर अ क्लाइंट विथ यूरोसिप गैस्ट्राइटिस, द नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। मतलब ए, 30 minutes बिफोर अ मील, बी, विथ ईच मील, सी, इन अ सिंगल डोज ऑफ बेड टाइम, एंड डी, 30 minutes आफ्टर मील। तो इसमें एस्मोप्राजोल जो है वो गैस्ट्राइटिस के लिए ही दिया जा रहा है। तो जो गैस्ट्राइटिस के लिए दिया जा रहा है, तो जो गैस के लिए है वो मेडिसिन हम लोग खाना खाने से पहले ही लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 30 minutes बिफोर अ मील होगा। या जो बी है विथ ईच मील, हर मील के साथ, मतलब जब भी खाना खाएंगे तब तो नहीं ले सकते है ना। सिंगल डोज एट बेड टाइम, या तो बेड टाइम या सोने टाइम पे भी नहीं ले सकते। एंड 30 minutes आफ्टर मील्स, मतलब खाने के बाद भी नहीं ले सकते। तो इसका आंसर है वो 30 minutes बिफोर अ मील होगा, क्योंकि ये
गैस के लिए लिया जाता है तो खाली पेट में ही लिया जाता है। अगला, तो इसका आंसर 30 मिनट बिफोर अ मील। अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट ऑन द साइकेट्रिक यूनिट इज इन एन अनकंट्रोल्ड रेज एंड इज थ्रेटनिंग अदर क्लाइंट एंड स्टाफ, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स टू take? A. Call security for assistance and prepare to sedate the client. B. Tell the client to calm down and ask him if he would like to play cards. C. Tell the client that if he continues his behavior he will be punished. And D. Leave the client alone until he calms down. एक क्लाइंट है जो साइकेट्रिक वार्ड में है, वो स्टाफ और क्लाइंट को गाली दे रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना चाहिए एंड सेडेट करना चाहिए, या तो फिर क्लाइंट को बोलना चाहिए शांत हो जाओ, एंड सी क्लाइंट को बोलना चाहिए कि अगर ऐसी करते रहोगे तो पनिश करूँगी, या तो फिर क्लाइंट को अकेले छोड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर है कॉल अ सिक्योरिटी फॉर असिस्टेंस एंड प्रिपेयर टू सेडेट द क्लाइंट। तो अगला क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज सीन इन द क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन हेडेक्स, द ड्रग इमिट्रेक्स is prescribed for the client. Which of the following in the client's history should be reported to the doctor? A. Diabetic. B. Prinzmetal's angina. C. Cancer. D. Cluster headaches. मतलब जो कोई क्लाइंट आया है उसे माइग्रेन है और उसे जो एडवाइज़ किया गया है वो इमिट्रेक्स मेडिसिन एडवाइज़ किया है, तो जो क्लाइंट को है अपनी कौन सी हिस्ट्री को बताना चाहिए? ए है डायबिटिक, बी प्रिंजमेटल एंजाइना, सी कैंसर एंड डी क्लस्टर हेडेक। प्रिंजमेटल एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, तो और क्लस्टर हेडेक जो होता है वो भयंकर सिर दर्द करता है, उसे क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। तो एंजाइना है, हार्ट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी होगा। प्रिंजमेटल्स एंजाइना। अगला क्वेश्चन है, द क्लाइंट विथ एल्जाइमर डिसीज इज बीइंग असिस्टेड विथ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग व्हेन द नर्स नोट दैट द क्लाइंट यूजेस हर टूथब्रश टू ब्रश हर हेयर, द नर्स इज अवेयर दैट द क्लाइंट इज एग्जीक्यूटिंग ए अग्नोसिया, बी अप्रेक्सिया, सी एनोमिया और डी अफासिया। सॉरी, जो एक क्लाइंट है जो अल्जाइमर डिसीज़ से पीड़ित है और जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ को नर्स नोट कर रही है, वो देखती है कि जो टूथब्रश है उससे जो क्लाइंट है वो हेयर ब्रश कर रही है, तो नर्स को अवेयर हो जाना चाहिए कि क्या है, मतलब क्या समझना चाहिए नर्स को। ए है एग्नोसिया, बी है अप्रैक्सिया, सी है एनोमिया एंड डी है अफासिया। जो एग्नोसिया का मतलब होता है, इसमें जो क्लाइंट होता है वो कोई ऑब्जेक्ट या पीपल, जो भी इंसान हो, उसको पहचान नहीं पाता है, उसकी एबिलिटी जो है पहचानने की वो ख़त्म हो गई रहती है। एंड जो अप्रैक्सिया है, इसमें जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, अगर उसे ब्रश दिया गया है टूथ ब्रश, तो वो हेयर को करेगी, मतलब जो उसका जो करेक्ट मूवमेंट है वो नहीं कर सकती, मतलब जिस चीज़ के लिए वो चीज़ रहता है उसके लिए नहीं। जैसे कंघी टूथ ब्रश है और वो टूथ के लिए होता है, बट वो यूज कर रही है हेयर के लिए। अगला है सी एनोमिया। एनोमिया होता है लैंग्वेज स्पेसिफिक डिस्टर्बेंस, मतलब जो लैंग्वेज डिस्टर्बेंस के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर किसी क्लाइंट है उसे तुम दिखाओगे
बुक को, तो बुक का नाम नहीं याद आएगा, बट उससे रिलेटेड जैसे उसे ये पेपर, पेन, पेंसिल, ये सब याद आएगा, तो इसे बोलते हैं एनोमिया। एंड डी है अफासिया। जो अफासिया होता है ये भी लैंग्वेज डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो इसको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है, किसी से बात करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका जो आंसर है वो है अप्रैक्सिया। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो, एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।